हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 25 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की। फिलहाल हमारे पास है सेट बी की आंसर की आपको देखने को मिलेगी इस वाली वीडियो में। अगर बाकी के पेपर्स की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पर आपको सारे पेपर्स की आंसर की देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको जो है आंसर की पीडीएफ ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो गई है साथ के साथ, तो अगर आपको वो देखनी है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सारे सेट्स की आ चुकी है, तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर। गूगल पर जाकर सर्च करना cclchapter.com, आंसर की का एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सभी टाइप की आंसर कीज की। अब शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर को। वैसे पेपर ओवरऑल काफ़ी आसान था, इतना हार्ड पेपर नहीं आया था, 2-4 क्वेश्चंस को छोड़कर। तो देखते हैं पेपर के आंसर की। सर्वथा भिन्न चुनिए, तो यहाँ पे भिन्न क्या था? सांप, लिजार्ड, मगरमच्छ, व्हेल, तो इसमें थी व्हेल मछली। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? वो हुई थी पंचकूला में। नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है? वो है एडमिरल। आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको किसी भी आंसर पे डाउट नहीं होना चाहिए। 100% हमने डबल चेक करके, भले ही वीडियो लेट आती है बट इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक आंसर की मिलेगी। डबल चेक करके जो है आंसर की बनाई गई है ये, और ये इनमें एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका जो है गलत देखने को नहीं मिलेगा, जिसको हम बताएंगे, ताकि अगर आपके मन में डाउट हो या कुछ भी हो तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। हमारी 100% श्योरिटी है, आंसर की में एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला इस वीडियो में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो हुई थी स्पेन से। 9 + 9 डिग्री, तो इसका मान क्या है? वो होगा हमारा 10। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा था? वो था गोरखपुर। बत्तख के अंडों का उष्मायन काल कितने दिनों का होता है? वो है 28 दिन। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? वो है दत्ता। यदि x/y बराबर है 16/24, तो 24y किसके बराबर होगी? 36x के बराबर होगी। प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो वो लाभ है कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाता है। एक परियोजना को 15 महिलाएं और 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाओं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे? तो वह 75 डेज। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है? तो वह है चीन के। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। किस मिट्टी का पीएच लेवल 7 से कम होता है? अम्लीय मिट्टी का, एसिडिक सोइल का। महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेस्टेड लूप क्या है? लूप के अंदर, दूसरे लूप के अंदर जो है एक लूप होता है, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। सर्वथा भिन्न चुनना है, यहाँ पे आपका चंद्रमा, क्योंकि बाकी सभी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? वो है राई सोनीपत के अंदर। निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी यानी कि GPSI शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? वो है नई दिल्ली। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? वो है लुप्त प्राय स्पीशीज का, जो खत्म होने वाली है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वो 106। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनित्र से जोड़ा जाता है। विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब की शक्ति क्या है? पावर बतानी है, वह 110 वाट। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? वो है श्रीनगर। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? वो है 10%। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वो है 134वां स्थान। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? वो है जॉन वॉन न्यूमन ने। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वह 29 अगस्त को। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? वो थे 7। लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या है? वो है 60 सेंटीमीटर की क्यूब। 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? तो वो था पर्वतीय पारितंत्रिक तंत्र की पुनर्बहाली। यदि जो है 1 स्टार 2 बराबर 22 है, 2 स्टार 3 बराबर 36 है और 3 स्टार 4 बराबर 412 है, तो 4 स्टार 5 क्या होगा वो बताना, वो है 520 होगा आपका।
पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वह प्रोटीन का पाचन करना। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? वह है फरीदाबाद में। रिजु पेव तकनीक किससे संबंधित है? वह सड़क निर्माण से। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? वह एक लूप को समाप्त कर देना। अक्षरों का सही समायोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों के से एक सार्थक शब्द बन सके। तो वो है आपका ये वाला, जिसमें बनेगा आपका वर्ड कासल, CASTLE। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन खालिस्तान अभिक्रिया का एक उदाहरण है, वह है ऊष्माक्षेपी का। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई? 2004 में। किसी एट्रीब्यूनल या वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाली मान को क्या कहा जाता है? मोड कहते हैं उसको। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? जमुनानगर में। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? वो है हैशटैग का। श्रृंखला के में लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क जो है ये वाला, इसके लिए सही विकल्प ज्ञात करना है, वो है 164। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल यानी हार्ड कॉपी में देता है? वह प्रिंटर। आप फोटो कॉपी लाते हो ना, वही चीज। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है पंचकूला। भारत के संघीय न्यायालय में ने कब से कार्य करना शुरू किया? 1 अक्टूबर 1937 से। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? वह 44,212 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? वह खरीफ की फसलें। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या ज्ञात करनी है, वो हो गया आपकी 10। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? वह है जींद में। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है नेलुबो न्यूसिफेरा गार्टन। हरियाणा के मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? वो है अरुणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो वो थे 6841। यदि a बराबर -1 है और b बराबर 3 है तो a + b का स्क्वायर क्या होगा? मान बताना। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल से सवाल थे आपके। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हैली कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1936 में। गिरी और टोस हरियाणा राज्य के किस नदी के सहायक नदियां हैं? वह यमुना की। एक निश्चित कूट भाषा में सिक्किम को जो है THLJJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनिंग को कैसे हम लिखेंगे वो बताना था, वो हम लिखेंगे ऐसे करके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? वो है 24। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? वो होगी 2.5 लीटर। यदि x + 2/5 बराबर x - 1/2 है तो x की वैल्यू निकालनी है, वह आपकी 3। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में। गुरुग्राम बोलते हैं आजकल इसको। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वह है बेंगलुरु में। 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक होगा, वो होगा आपका 8। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उसकी आयु का योग क्या होगा? 12 वर्ष। 9 से 54 के बीच की कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य है परंतु 3 से नहीं है? कोई भी नहीं है, क्योंकि 0 आएगा बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जो 3 से है वो सबसे ही होगी। 9 से है जो मतलब 3 से हो ही जाएगी आराम से। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? वो है एनीमोमीटर। यदि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? वो होगा आपका रविवार। 1 एम्पियर खालिस्तान के बराबर होता है। एम्पियर का जो है यूनिट जो है वो जो है हाईलाइट करनी है हमको, 1 कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं सिंपल शॉर्ट में। 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? तो वो हर बच्चे के लिए हर अधिकार, तो ये था विषय। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? वह है सुधीर कक्कड़। एक प्रतिरोध में विद्युत इसके खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती है, वह प्रतिरोध के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी और 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स एंड 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को दर्शाता है? वो है 8।
यदि 3/4 माइनस 5/x इज इक्वल टू 7/x है तो x की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी आपकी 16। परसेंट चिन्ह की जगह पे बताना कौन सा अक्षर आएगा, वो आएगा x। 2 की क्यूब प्लस में 10 की क्यूब का मान है वो है 1008। सिंपल से सवाल थे मैथ के, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आया था, काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था आपका। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? करनाल को। विश्व के सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? वह 13। जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? वो है इनमें से ट्रेंचडिस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग से सम्मानित किया गया है? वह है मेघालय। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? वो लगाएगा 10 चक्कर। निम्नलिखित में से समरूपता दिखानी है, चंद्रमा जो है उपग्रह है, पृथ्वी होगी ग्रह। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? आंध्र प्रदेश में। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में खालिस्तान में बदल जाता है ग्रे कलर में। फाइल क्या है? फाइल होती है हमारी द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान, जिसको हम फाइल बोलते हैं। लोकेशन होती है बेसिकली एक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो बताना है, वो आएगी 17। कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यूनिकोड। ये जो है फ़ॉन्ट का एक फॉर्मेट होता है यूनिकोड, जिसके अंदर आप जो है कोई भी लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हो। यदि एक कूट भाषा में नाइट को REKDX लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्राइम को क्या लिखेंगे? वो है GNMI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है हरियाणा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? वह है नीति आयोग ने। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? वह है GST से संबंधित, वस्तु और सेवा कर बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? वह है 21A के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? वह है सिरसा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो बताना है। यहाँ पर कौन सी आएगी? वो आएगी आपकी 41। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो ये थे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसान आया हुआ था, और इस हिसाब से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट वगैरह जाएगी, वो काफ़ी ऊपर रहने वाली है अब की बार। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी। पेपर काफ़ी आसान दिया हुआ था, जिससे चांसेस है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। चलो, ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन। अगर बाकी सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज, ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन या बाकी जॉब्स के पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।